हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ नेहा मैम आपके सामने क्लास 9 का न्यू सिलेबस लेके मैथ का। चलिए बात करते हैं हमारे न्यू सिलेबस की। न्यू सिलेबस इस बार क्लास 9 में बिग अपडेट हुआ है। बिग अपडेट के साथ आपको मैं न्यू सिलेबस लेके आई हूँ सीबीएसई की तरफ से। क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बार सीबीएसई ने क्लास 9 का सिलेबस टोटली चेंज कर दिया है। अब हम देखते हैं क्लास 9 में क्या क्या सिलेबस चेंज हुआ है, क्या क्या चीजें सिलेबस में नई नई चीजें इंक्लूड हुई हैं, क्या पुरानी चीजें अभी भी बाकी हैं या नहीं। आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट आपका रहने वाला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका आएगा 7 मार्क्स का। ठीक है, जो नंबर सिस्टम है ये एक फर्स्ट यूनिट में आपका सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या प्रणाली। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे रैशनल। अब आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रैशनल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रैशनल होता क्या है। तो जिसे हम पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए √16 है, क्या इसे हम बाहर निकाल सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए √16 किसका स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर है, हमने बाहर निकाले। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है, 1। ठीक है, 4/1 हो गया, पीक्यू की फॉर्म में आ गया, इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, ये होता है आपका रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट सेम, इसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है। डेसिमल रिप्रेजेंटिंग, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 4.5 दे दे या इस पे बार लगा दे, इसको सॉल्व करने के लिए बोल दे। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स में भी बनेगा, 2 मार्क्स में भी बनेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा प्रूफ डेट। ये आपको न्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम में ये न्यू इसलिए क्योंकि ये क्लास 10 का सिलेबस उठा के क्लास 9 में डाल दिया गया है। ये उसमें जाके ना थोड़ा सा अपर लेवल पे दिया गया क्लास 10 में। अगर हम अभी से पढ़ेंगे ना तो चीजें हमें 10th में न्यू नहीं लगेंगी, ऐसा लगेगा कि हमें आता है। क्लास 10 भी हमारे लिए इजी हो जाएगी अगर हम बेसिक जानेंगे। इसको ना बहुत छोटा सा दिया गया है, √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है और आपको क्लास 10th में इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा न्यू है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर न्यू है तो इस बार पेपर में तो आएगा ही आएगा। 2026 के पेपर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। ठीक है, मैं बात करूं अगर इसी क्वेश्चन की तो आपको ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन 3 मार्क्स का देखने के लिए मिल सकता है। और मेरे से लिख के ले लो, 1000% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1000%। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आने वाला है बहुपदों का परिचय। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा होगा ठीक है, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बहुपद। ठीक है, हम बहुपद कहते हैं, हम बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, बहुपद का परिचय। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए x3 + 2x प्लस में 4 इक्वल में 0। ठीक है, मान लीजिए इस पे 2 है। अब इसमें ये पूछेगा सबसे बड़ी पावर क्या है, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, उसे ही हम कहते हैं डिग्री पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है। ठीक है, ये होता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। फिर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, x + 2y। ठीक है, ऐसे करके लीनियर इक्वेशन होती है, सॉल्व करने के लिए आता है। ठीक है, x या y की वैल्यू सॉल्व करने के लिए पूछता है, x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी। आपको रखने के लिए भी देखा कि 1 रखो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाला है। ये चैप्टर इजी रहने वाला है, इजी के साथ सबसे लॉन्ग चैप्टर यही है। अगर मैं बात करूँ इसमें एक्सरसाइज कितनी है, मे बी 2.6 या 2.7 एक्सरसाइज रहने वाली। सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है क्लास 9 का। ठीक है, बात करें नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में जो आपका चैप्टर है अलजेब्रा। अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स के रहने वाला है, जैसे पहले भी चैप्टर था वो भी अलजेब्रा ही में है। ठीक है, 20 मार्क्स का। ठीक है, इसमें मैं बात करूं सेकंड यूनिट अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। जिससे पहले चैप्टर मैंने बताया आपको पॉलिनोमियल्स, वो भी सेकंड यूनिट में इंक्लूड है, वो भी 20 मार्क्स में 20 मार्क्स का हमारा सेकंड यूनिट रहने वाला है। ठीक है, मैं बात करती हूँ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक, ये दो आपके ना ये नया इंक्लूड हुआ है, जैसे हम एपी कहते हैं। ठीक है, एपी और जेपी ये नया इंक्लूड हुआ है। ये क्लास 10th का है, लेकिन क्लास 10th में ना बहुत ज्यादा टफ लेवल पे और 9th में ना आपको ये इजी लेवल पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ एपी होता क्या। आपने टेबल देखी है कभी, आप अगर टेबल देखोगे ना वो तो सीक्वेंस में होते 2 4 6 8 सब में ना सेम ना डिफरेंस होता है कि इतना 2 का डिफरेंस है। फिर 3 का टेबल में देखो 3 का है, 4 का है, 5 का है। इस प्रकार के जो टेबल होते हैं ना, ठीक है, 2 4
6, 8, इनमें ना सेम डिस्टेंस देखने को मिलता है, बस हमें ये पूछेगा इनके बीच का डिस्टेंस d, ठीक है। पहला जो होता है वो उसको हम a कहते हैं, ठीक है। इसमें ना फॉर्मूलाज आपके फॉर्मूलाज देगा, ठीक है। एपी पूछ लेगा, ठीक है। फॉर्मूलाज पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। फॉर्मूलाज जैसे a प्लस n-1 डी, ये आपका फॉर्मूलाज होता है, ठीक है। इसमें और भी फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे आपका जेपी भी रहने वाला है, ये दोनों बहुत ज्यादा न्यू है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, 100%। और आपको ना मिड टर्म के पेपर में भी ये देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, ठीक है। अलजेब्रा का जो थर्ड चैप्टर है हमारा, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, वीजीएस समीकरणों की पहचान, ठीक है। ये है जिसमें हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रा एक्सप्रेशन, फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज, सिंप्लीफाइंग रेशनल एक्सप्रेशन। ये आपके ना 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आने वाले, ठीक है। मैं बात करती हूँ नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आपका रहने वाला है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये भी टोटली क्लास 10 का चैप्टर है जो उठा के क्लास 9 पर डाल दिया गया है। इसमें क्या है आपका ना ग्राफ वाला चैप्टर, जैसे आपने पढ़ा होगा ग्राफ, ठीक है। इसमें ना क्या होगा, एक्स वाई की ना वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और निकालते पता है कैसे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, जहां पर ये लाइन कट रही होगी वहां पे हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी। ये है नया कंसेप्ट, इसमें ये नया कंसेप्ट है जो इसमें आके जुड़ा है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, देखो ना, ड्राइंग ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करें यूनिट थर्ड कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, ठीक है। ये आपका रहने वाला 4 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या आने वाला है, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करूं क्लास 10th में ये 7 चैप्टर है, क्लास 10th में ये 7 चैप्टर जो उठा के क्लास 9th में इंक्लूड कर दिया गया है, क्लास 9th में, ठीक है। क्लास 9th में ये डाला है, क्लास 9th में इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए ये दे रखा है ना, ये दे रखा है, यहाँ पर पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। 4/0 हो जाएगा या 2/4, ऐसे करके ना डिस्टेंस पूछेगा, इनके बीच का ना डिस्टेंस क्या है ये पूछेगा, ठीक है। ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इसमें फॉर्मूलाज भी आपके, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, अभिग्रहित और अभिधारणाएं, हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्रिक, डिस्कवरिंग यूक्लिड डेफिनेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें, ये सॉल्व करने वाला चैप्टर नहीं है, ये सॉल्व करने वाला चैप्टर है ही नहीं, ये चैप्टर है आपका याद करने वाला, आपको ये चैप्टर याद करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे याद करेंगे, आपको बताऊंगी इसमें आपको क्या याद करना है, कैसे फ्री के मार्क्स है जो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट आपका रहने वाला है 4th यूनिट जिसका नाम है ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री में आपके क्या आएंगे, एंगल्स, आपने एंगल्स पढ़े होंगे, ठीक है। अब एंगल्स में आपके रेखाएं और कोण, जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहने वाले वो है रेज एंड एंगल्स, मेजर्स ऑफ एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल, थ्योरम्स एंड एग्जांपल ऑन पैरेलल लाइंस। ये सारे टॉपिक हैं जो आपके ना इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है। बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ट्रायंगल्स, ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर जो आता है ट्रायंगल्स में हम पढ़ेंगे त्रिभुज। आपको पता है जितनी भी आपकी जो त्रिभुज है ट्रायंगल्स है वो थ्योरम पे बेस्ड होती है, अगर हमें थ्योरम अच्छे से आ गई तो हम सारे ट्रायंगल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल्स हो गया, ठीक है, ये इजी है, हो जाएंगे आराम से, ठीक है। बात करें यूनिट 4 में, बात करें ज्योमेट्री में, तो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट है चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज में हम जो पढ़ने वाले या इंपॉर्टेंट टॉपिक, चतुर्भुज आपने भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में ही है, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। क्लास 9th में है जो आप पढ़ने वाले हो, पिछली 9th में भी था, ठीक है, इस 9th में भी है, थोड़ा बहुत चेंज है इसमें, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड पैरेललोग्राम एंड देयर प्रूफ्स। ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें इनको डिटेल में पढ़ना है और ये इन टॉपिक से मार्क्स बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट ज्योमेट्री में आपका रहने वाला है सर्कल। सर्कल आपको पता है, ठीक है, सर्कल में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं वो, ठीक है, सेंटर क्या है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है, डिस्टेंस ऑफ चॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है इसमें ये टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आपका रहने वाला है यूनिट 5 जिसे कहते हैं मेंसुरेशन, ठीक है। ये आपका रहने वाला है 14 मार्क्स का,
अगर हम बात करें इसमें चैप्टर फर्स्ट की, तो आपका चैप्टर फर्स्ट इसमें आएगा एरियाज एंड पेरीमीटर, ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है। इसमें आपका हीरोइंस चैप्टर पहले जो था क्लास 9th में, हीरोइंस चैप्टर एक सेपरेट चैप्टर था। क्लास 9th में हीरोइंस फॉर्मूला एक सेपरेट चैप्टर था, लेकिन इसे हटाकर इसमें कुछ नई चीजें भी इंक्लूड कर दी गई है। इस बार हमें हीरोइंस फॉर्मूलाज के साथ साथ पेरीमीटर ऑफ सेप्स भी पढ़ना पड़ेगा, लेंथ ऑफ आर्क भी पढ़ना पड़ेगा। ये क्लास 10th में है, जो उठा के क्लास 9th में डाल दिया गया है, ठीक है। ये क्लास 10th में है, जो अब आपको क्लास 9th में पढ़ना ही पड़ेगा। एरिया ऑफ शेप्स, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, इन तीनों चारों चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा क्लास 9th में। ये चीजें जो क्लास 9th में डाली गई है, ठीक है, क्लास 10th का। और हीरोइंस फॉर्मूला तो आपको पता है सेपरेट था, लेकिन इसके साथ इतनी सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं। बात करें नेक्स्ट की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी क्लास 10th का सिलेबस है, जो उठा के क्लास 9th में डाल दिया गया है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूलाज, अगर आपको सारे फॉर्मूलाज याद है इसमें, तो आप ये चैप्टर आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी पे बेस है ये, ठीक है, किस पे, फॉर्मूलाज पे। इसमें हमें सरफेस निकालने के लिए बोलेगा, सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, सेप्स पेयर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, क्यूब हो गया, इन सब चीजों के फॉर्मूलाज आएंगे आपको, ठीक है। ये सिर्फ सॉल्व करने के लिए आएगा क्वेश्चंस। बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट आने वाला है स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स तो शायद पहले भी था क्लास 9th में, ठीक है। बात करते हैं स्टैटिक्स में आपका क्या रहने वाला है, ग्राफिकल आएगा, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी आने वाला है किसमें, स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में बात करूं, ये हमारे यूनिट 6 है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज, ये आपका आएगा 10 मार्क्स का। ये दो चैप्टर ऐसे है जो बहुत ज्यादा इजी है, और आपके ना जो सबसे ज्यादा गेन करने वाला चैप्टर है, सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करने वाले दो ही चैप्टर इसमें, वो आपके स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगर आप स्टैटिक्स को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप इसमें से आपका 1 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला। बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट आने वाला है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आपका क्या आएगा, यूनिट 6 में स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम, स्टैटिक्स के साथ प्रोबेबिलिटी भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रह जाता है। क्यों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्योंकि इसमें से आप आराम से ना पूरे के पूरे मार्क्स अचीव कर लेते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड रैंडमनेस है, द प्रोबेबिलिटी स्केल्स आएगा, रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटीज थ्रू ट्री डायग्राम एंड टेबल्स आएगा। ये चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा, ये टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये हमारी क्लासेस कैसे ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन की, मैं क्लास ऑफलाइन की बात करूँ, ऑफलाइन आप ले सकते हो। क्लास 9th का जो बैच है वो आता है 4 to 5 PM, और क्लास 10th का 2 बैच है, जो मॉर्निंग में 10 to 11 AM है, और इवनिंग में आपकी ये बॉयज का है। मैं गर्ल्स की बात करूं, गर्ल्स का आपका जो टाइमिंग का बैच रहता है 5 to 6 PM रहता है, ओनली गर्ल्स, ठीक है। ये आपको ऑफलाइन मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा, कहाँ पर, नियर बाय शिव मंदिर, मेंटर स्टडी पॉइंट, ठीक है, बड़ौदा बैंक के सामने। अगर मैं बात करूं आपको ऑनलाइन क्लासेस इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि सीबीएसई ने इतने सारे चेंजेस करे हैं, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। मैं जल्द से जल्द आपकी सारी प्रॉब्लमों को भी हल करूंगी। जल्दी से मैं न्यू सीरीज लेकर आऊंगी जिसमें आपके मैं चैप्टर्स को भी क्लियर करूंगी। चैप्टर्स में आपकी जितनी भी एक्सरसाइज है, नई नई चीजें इंक्लूड हुई है, सबको पार्ट वाइज बताऊंगी। थैंक यू एवरीवन।